गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में मैथ्स के इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में एक्सरसाइज 5.2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एक्सरसाइज 1 to 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमें मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो देखिए, अब इसकी कंपैरिजन x प्लस आई वाई से कर लीजिएगा। a प्लस आई बी से, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a प्लस आई बी फॉर्म में या x प्लस आई वाई कुछ भी लिखिए उसको। तो x इक्वल टू कंपेयर कर लिया है हमने इसकी x प्लस आई वाई से, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा -1 और y इक्वल टू -√3। कितना हो गया, x की वैल्यू -1 और y की -√3। अब जो मोड z है वो √x² प्लस y², ये होगा √x² प्लस y²। तो ये √-1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 + 3, रूट ख़त्म हो गया, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, तो √4 का 2 आ गया जो मॉडुलस है। तो मोड जेड फाइंड हो गया। अब है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के लिए हम ये देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले पॉइंट हियर, चलो अल्फ़ा निकाल लीजिए पहले, क्वाड्रेंट बाद में देखेंगे। अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स y mod y अपॉन x। ये देखिए क्या है, तो tan इनवर्स मोड y कितना है -√3, x है -1, तो कितना आ गया tan इनवर्स √3 की √3 जो है 10 में, tan π/3 की वैल्यू है। इसकी वैल्यू है tan π/3 या tan 60। अब tan इनवर्स 10 ख़त्म हो गया, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हुआ π/3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि xy, दैट इज xy कितना बना -1 -√3 एज, या लाई लिख दो, चलिए लाइज इन, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, दोनों माइनस के हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। कैसे, देखो इस तरीके से, ये x एक्सिस, ये y, और ये सपोज कीजिए कोई पॉइंट P है, कितना है -1 -√3। तो देखिए ये हमारा अल्फ़ा है, तो यहाँ ये जो पॉजिटिव x एक्सिस से हुआ तो -π-α ये बैठेगा, माइनस का π-α। तो थीटा आर्ग्यूमेंट थीटा इक्वल टू माइनस का π-α इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो आर्ग्यूमेंट थीटा निकालना है, ये क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालना है। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अल्फ़ा के बराबर है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ आएगा तो π-α, थर्ड क्वाड्रेंट में -π-α, और फोर्थ क्वाड्रेंट में -α, और π-π/3, तो ये माइनस का 2π/3, ये आपका आर्ग्यूमेंट निकल गया। और ये मोड निकल गया, मॉडुलस, ये मोड निकल गया। मोड जेड की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो मोड फाइंड हो गया आपका। और ये आपका अल्फ़ा से निकाल करके पहले tan इनवर्स y अपॉन x मोड में अल्फ़ा निकाल लिया, ये जो एंगल है ये निकल गया। और फिर उसके बाद जिस क्वाड्रेंट में है xy पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। वही आर्ग्यूमेंट है, जिस क्वाड्रेंट में वो है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। मैंने चारों क्वाड्रेंट आपको समझाए थे
कि किस क्वाड्रेंट में कितना है, तो अपने फर्स्ट लेक्चर में। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा, z इक्वल टू -√3 प्लस आई, एक्स प्लस आई वाई कंपेयर किया तो x इक्वल टू हो गया -√3 और y इक्वल टू हो गया 1। तो मोड z √x² प्लस y²। तो x की वैल्यू कितनी है -√3, इसका स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 1² तो √3 प्लस 1 दैट इज ये 4 का √4 का 2 आ गया यहाँ। तो √4 का 2 आ गया, ये तो मोड हो गया। अब अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स मोड y अपॉन x, tan इनवर्स मोड में y अपॉन x, y की वैल्यू 1 और x की -√3। तो tan इनवर्स, अब ये जो मोड में वैल्यू है ये क्या है, ये जो मोड में वैल्यू है ये तो पॉजिटिव आ जाएगी वैसे भी। तो tan पाई अपॉन 6, tan इनवर्स tan पाई अपॉन 6, तो दैट इज पाई अपॉन 6। अब यहाँ किस क्वाड्रेंट में है ये चेक करना है। तो x y दैट इज क्या पॉइंट है -√3 और y1। पॉइंट क्या होता है हमारा, कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट है xy, तो -√3 1 हो गया, लाइज इन नेगेटिव फिर पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखिए इस तरीके से, ये P है, P क्या है, अब यहाँ अल्फ़ा है और ये क्या बन जाएगा, x एक्सेस है, ये y है, ये पाई माइनस अल्फ़ा बन जाएगा। ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या एंगल बनेगा, पाई माइनस अल्फ़ा एंगल बनेगा। तो आर्ग थीटा पाई माइनस अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से ये पाई माइनस अल्फ़ा आया है। तो पाई माइनस अल्फ़ा कितना है, पाई अपॉन 6 दैट इज़ 5 पाई अपॉन 6। आप देख सकते हैं, ये पहले अल्फ़ा निकाल लेते हैं tan इनवर्स। ये एक्यूट एंगल होने की वजह से हमेशा पॉजिटिव लेते हैं इसको, इसलिए मोड में रखा जाता है मोड tan इनवर्स मोड y अपॉन x। अब ये मोड में आया 1 अपॉन -√3, तो 1 अपॉन √3 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस नेगेटिव साइन मोड कंज्यूम कर लेगा। तो क्लियर है। तो देखिएगा थीटा निकाल लिया तो मोड z 2 हो गया, आर्ग z हो गया 5 पाई 6। मोड और आर्गुमेंट दोनों चीज़ निकलवाई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन पोलर फॉर्म। आपको मैं बता दूं कि पोलर फॉर्म आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, वैसे है कुछ नहीं, मोड और आर्गुमेंट आपने सीख लिए हैं, तो पोलर फॉर्म फिर बहुत आसान है, बस एक फार्मूले में रखना है। पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। पता होना चाहिए, आपकी सीखी हुई होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर में अदरवाइज़ कहीं कुछ आएगा तो प्रॉब्लम आएगी आपको। ये हमेशा के लिए नहीं हटा है, सिर्फ इस साल टाइम की कमी को देखते हुए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दिए गए हैं। सीखने को मना ही नहीं है, इसलिए सीखना तो है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए z इक्वल टू 1 माइनस आई, एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर किया तो x इक्वल टू 1 और y की वैल्यू -1। तो मोड z इक्वल टू √x² प्लस y² दैट इज √1² प्लस -1 का स्क्वायर दैट इज √2। मोड z हो गया। अब अल्फ़ा निकाल लीजिए, tan इनवर्स मोड y अपॉन x। तो tan इनवर्स मोड y अपॉन x, y कितना है -1 और x कितना है 1। तो tan इनवर्स, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा, 1 ही आ जाएगा। tan इनवर्स, अब 1 क्या होता है, tan π/4 होता है। कितना होता है, tan π/4। तो ये वैल्यू आ गई आपकी π/4, tan इनवर्स tan
ख़त्म हो गया तो π/4 आ गई, tan इनवर्स 10 π/4 अल्फ़ा की वैल्यू। अब हेयर एक्स वाई दैट इज एक्स वाई क्या है 1, -1 लाइज इन किस क्वाड्रेंट में लाई करता है 1, -1 यानी कि पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थीटा इक्वल टू, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पी, तो ये जो है ये माइनस अल्फ़ा एंगल है इधर। इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है ये माइनस अल्फ़ा बना रहा है। तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, तो -π/4। अच्छा, ये जो मोड जेड है ये हमारा आर होता है और ये थीटा। मैं बता रहा हूँ पोलर फॉर्म बड़ा सिंपल है, फिर कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ इसी साल के एग्ज़ाम के लिए पोलर फॉर्म हटा दिए गए हैं क्वेश्चन। एग्जामिनेशन में आपको इनका रिवीजन करके नहीं जाना है, लेकिन समझ तो लीजिए। अब कम से कम पता होना चाहिए क्या होता है, ताकि नेक्स्ट ईयर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर मैथमेटिक्स में, जब चीज़ें इधर से सीख कर जाओगे। अच्छा, तो आर हो गया ये और आर हो गया आपका, तो पोलर फॉर्म हो गई हमारी। बड़ा इजी है, अब कुछ भी नहीं है इसमें। आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर क्या है √2, कॉस थीटा कितना है -π/4। देखो मैं लिख रहा हूँ -π/4 प्लस आई साइन -π/4। यहाँ देखिए, अब ये √2 और ये कॉस का जो माइनस थीटा है क्या होता है पॉजिटिव, कंज्यूम कर लेता है कॉस माइनस को यहाँ पे, कॉस π/4। और ये साइन का जो माइनस थीटा है माइनस साइन थीटा होता है -i साइन π/4। अब यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज कॉस माइनस थीटा, क्योंकि समझ नहीं आएगा आपको वैसे, कभी फिर देखेंगे कि कैसे आ गया, माइनस कहाँ गया। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, और जो साइन का माइनस थीटा है वो होता है माइनस साइन थीटा। ये अप्लाई कर दिया तो माइनस बाहर आ गया, भाई साइन का जो माइनस अंदर का है बाहर आ जाएगा, और कॉस का जो माइनस है वो कंज्यूम कर लेगा, खा लेगा उसको, पॉजिटिव ही रहेगा कॉस का जो माइनस थीटा है, तो कॉस π/4। तो ये आपका आंसर हो गया, बस पोलर फॉर्म में कुछ भी नहीं है। तो पोलर फॉर्म क्या थी, जब जेड मोड जेड निकाल लिया, आर्ग्यूमेंट निकाल लिया इसका थीटा, आर्ग जेड क्या है थीटा, तो मोड जेड निकाल लिया, आर्ग जेड निकाल लिया, तो पोलर फॉर्म में फिर कहाँ दिक्कत है। आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रख के तुरंत फाइंड हो गई पोलर फॉर्म, देख सकते हैं आप। अब देख सकते हैं ये 4 और 5 मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 4, 5 आप खुद लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में और 5 होमवर्क, ये जो है खुद लगा के देखना इसी की तरह से। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, z इक्वल टू -3 लिखा है, तो इसमें ये क्या है, रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है, ये केवल इसका रियल पार्ट है, इमेजिनरी i वाला होता है, तो -3 प्लस 0i लिख सकते हैं। तो कंपेयर किया हमने x प्लस iy से, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -3 और y की वैल्यू 0 हो गई यहाँ। तो मोड जेड ये r हो गया, r इक्वल टू मोड जेड √x² प्लस y², तो √-3 का स्क्वायर प्लस 0² 3 आ गया, -3 का स्क्वायर 9, चलो लिखे देता हूँ मैं, √9 कितना √9 का 3, तो जो मोड जेड है वो 3 आ गया r। अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स मोड y अपॉन x, तो tan इनवर्स मोड y है 0 अपॉन x -3, तो क्या बन गया tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0, तो ये हो गया tan इनवर्स, और 0 जो वैल्यू होती है वो tan 0 की होती है, मालूम है आपको, तो इसलिए 0 डिग्री आपका
अल्फ़ा आ गया। अब अल्फ़ा 0 होने का मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा 0 आ गया तो अब तक तो ये देखिए अब -3 हियर, ये चेक करो, ये एक्स वाई दैट इज -3, 0 लाइज ऑन, कहाँ लाई करता है -3, 0? ध्यान दें कि नेगेटिव एक्स एक्सेज पर लाई करता है, बिल्कुल इसकी तरह, ये एक्स ये वाई। तो यहाँ कोई पॉइंट P बन जाएगा, क्या है, -3, 0। ये देख रहे हैं आप, अगर -3, 0 पॉइंट लग गए, एक्स पे -3 कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में, वाई पे चलेगा नहीं, तो -3, 0 यहाँ आएगा। और ज़रा इसका मुझे वो बताएं कि ये कितना हुआ एंगल, ये जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये कितना हुआ, ये भाई पाई हुआ, ये बिल्कुल क्लियर है। लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई। अगर आप पाई माइनस अल्फ़ा भी यूज करेंगे तो वही 0 माइनस होकर पाई आ जाएगा। थीटा इक्वल टू पाई फिगर में बिल्कुल क्लियर है, मैंने आपको दिखा दिया है। -3, 0 यहाँ लाई करेगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ तक का एंगल जो है वो पाई है, क्योंकि ये तो 0 डिग्री आ गया अल्फ़ा, तो न जोड़ना ना घटाना इसको। थीटा इक्वल टू पाई आ गया, बिल्कुल क्लियर। तो देयरफॉर पोलर फॉर्म, जो हमारी पोलर फॉर्म है वो r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये फार्मूला है। तो r कितना है हमारा 3, और ये cos पाई प्लस i sin पाई, ये हमारी पोलर फॉर्म हो गई, ये पोलर फॉर्म हो गई, ये क्लियर है ना। तो मोड जेड ये r हो गई, अल्फ़ा निकाल के किस क्वाड्रेंट में है, अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ गया, क्वाड्रेंट में नहीं आया, तो थीटा इक्वल टू पाई आ गया है, तो पोलर फॉर्म में 3 cos पाई प्लस i sin पाई, देख सकते हैं आप। ये करना है आपको, नोटबुक में करना है, बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार मत करना है इसे, उसके बाद एग्जामिनेशन में के लिए रिवीजन मत लेना, लेकिन एक बार कम से कम सीख लेने में कोई बुराई नहीं है, चीज़ें हमें आ जाएंगी तो नेक्स्ट ईयर में हमें आराम रहेगा। उसमें आगे कभी हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने सीखा ही नहीं, जब कभी अगर आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, z इक्वल टू आई में इमेजिनरी पार्ट है तो रियल पार्ट 0 होगा, 0 प्लस आई लिख सकते हैं इसको, आई को। तो x प्लस आई वाई की फॉर्म में अगर हम देखें तो x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू यहाँ 1 आ गई, तो r इक्वल टू मोड जेड, तो मोड जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर दैट इज़ 1। तो मोड जेड निकाल दिया। अब हम देखते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स मोड y अपॉन x, तो tan इनवर्स मोड y कितना है 1 और x है 0, तो tan इनवर्स, अब ये जो है 1/0 क्या हुआ, इन्फिनिटी हो गया, तो tan π/2 की वैल्यू होती है tan इनवर्स tan π/2, तो इसका मतलब ये आ गया हमारा π/2, देख सकते हैं आप, tan इनवर्स tan π/2 दैट इज π/2 आ गया अल्फ़ा। अब यहाँ हेयर किस क्वाड्रेंट में चेक करो, तो x, y दैट इज ये 0,1, अब 0,1 लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस पे 0,1 कुछ इस तरह लाई करता है, आप देख सकते हैं ये हो गया P पॉइंट, क्या है 0,1, ये P पॉइंट यहाँ आएगा, और जब यहाँ आएगा तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये π/2 एंगल बनेगा, तो सीधा थीटा इक्वल टू π/2 आ गया, यहाँ अल्फ़ा हमारा π/2 निकला ही पड़ा है ये, तो थीटा इक्वल टू अल्फ़ा काम करेगा, थीटा इक्वल टू π/2, मैंने फिगर बना के ये आपको समझा दिया है कि कैसे ये π/2 हुआ। तो पोलर फॉर्म हो गई हमारी,
पोलर फॉर्म आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आर की वैल्यू 1 और कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ये आपका पोलर फॉर्म फिनिश हो गई। तो देख सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है, वैसे आसान सी चीज़ है, लेकिन सिलेबस में से हटा दिया CBSE ने पोलर फॉर्म, तो इसलिए एग्जामिनेशन में पोलर फॉर्म का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपको समझाने के लिए था, ये मैं आपको बता दूं। अब ये मोड जेड बड़ी आसान है, जैसे 0 प्लस आई का मोड निकाला है तो √0² प्लस 1², ये √x² प्लस y², a प्लस आई बी की फॉर्मल हो गए तो √a² प्लस b², तो मोड जेड निकल जाएगा अल्फा tan इनवर्स मोड y/x। पता होना चाहिए आपको, थीटा मैंने समझा ही दिया है, तो मोड और आर्गुमेंट आपको पता लग गए हैं। पोलर फॉर्म आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।